आप सोचते हैं कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है, लेकिन नहीं, अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, बनाई जाती है। ये दोनों की लड़ाई जब होती है, एक बोलता है कि अभी ग्रेटिफिकेशन चाहिए और एक बोलता है नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ होता है, आपके साथ नहीं होता ये इस समाज में 70% लोगों के साथ होता है। नमस्ते दोस्तों, शालीन शर्मा हियर अगेन विथ साउंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू, व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, जो कि है आपका कोई भी चीज़ जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उसमें फोर्स ना दिया जाए। राइट? आपको क्या लग रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये टॉपिक नहीं था? अरे यही टॉपिक था भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, यही टॉपिक था। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। आज मुझे बात करनी है प्रोक्रेस्टिनेशन पे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से? पता है? ओके, नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी भी कार्य को या किसी भी टास्क को करने से पहले उसको टालना। उसको करना नहीं, केवल टालते रहना। तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? हाँ, हो सकता है। जो व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट करता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बट वो लेजी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लेजीनेस। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आप किसी भी काम को चाह रखते हुए भी ना करना, उसको कल पे टालना। तो ये अच्छा है या बुरा? मैं अच्छा तो नहीं कहूंगा, और बुरा इसलिए भी नहीं है कि वो आदमी से करता है बट डिले करके। अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे हमें नुकसान क्या है। इससे हमें ये नुकसान है कि आप जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो आपके पोटेंशियल को मार देता है। आपका पोटेंशियल कम हो जाता है। आप सोचते हैं कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है, लेकिन नहीं, अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, बनाई जाती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन वो अपॉर्चुनिटी का किलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके सक्सेस में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कोई चीज करता है तो वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को टालना। अब आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ होता है, आपके साथ नहीं होता ये इस समाज में 70% लोगों के साथ होता है, अप टू 70%। सरप्राइज्ड? बट ये फैक्ट है, ये रिसर्च है कि 70% ऑफ द पीपल प्रोक्रेस्टिनेट एंड दे डोंट वर्क एंड पेंड इट फॉर द नेक्स्ट डे। ये नेचुरल है, ये इंस्टिंक्ट है, ये इसको बोलते हैं एपी फेनोमिना। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। ये आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ये आपके ब्रेन में जो डिजाइन है, आपके दो ब्रेन्स होते हैं। एक ब्रेन वो है जो आपको बहुत मजे देने वाला होता है, जो ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन देता है, और नंबर दो जो आपको फ्यूचर के बारे में बताता है। उसमें एक को बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं लिम्बिक ब्रेन। ये दोनों की लड़ाई जब होती है, एक बोलता है कि अभी ग्रेटिफिकेशन चाहिए और एक बोलता है नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो जब दोनों की लड़ाई होती है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन आता है या टालना आता है। ये नेचुरल है। लेकिन अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आ गया तो इससे एक नुकसान और भी होता है। आपकी अपॉर्चुनिटी तो जाती ही जाती है, आपका पोटेंशियल भी मारा जाता है बेचारा, लेकिन आपके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। जब आप किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके स्टमक में जाकर एक मॉकटेल बनाते हैं। नहीं, कॉकटेल नहीं, मॉकटेल बनाते हैं। और वो केमिकल आपके ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं कि आप लेजी हैं, आप काम करना नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, इफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन बिकम क्रोनिक, इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल। आपको ये फील होने लग जाएगा कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, सो यू हैव टू अवॉइड दैट।
क्या आपने कभी कितने भी बड़े बिजनेसमैन को या सेलिब्रिटी को नहीं देखा होगा प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए? दे डोंट डू इट। दैट इज ऑल्सो रिसर्च। दे आर वेरी प्रोएक्टिव। उनको जो करना है अभी करना है। दे डोंट पेंड इट। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, आपने जान लिया किस वजह से होता है, लेकिन आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ में इसको एक पॉजिटिव चीज कैसे बना सकते हैं? आपके ब्रेन की एक आदत है कि वो हमेशा उन चीजों की तरफ देखता है जो इजी होती है। तो आप इजी चीज या रिवॉर्ड्स, इनकी तरफ आपका ब्रेन हमेशा देखेगा। तो आप वही काम करते हैं जो चीजें इजी होती हैं। आप इसलिए टास्क नहीं कर रहे क्योंकि वो टास्क डिफिकल्ट है। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल चीजों को नहीं करना चाहता। बट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। जब आपका ब्रेन ये सोच लेता है, पहले से प्री डिसाइड कर लेता है, परसीव कर लेता है कि ये काम बोरिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके ब्रेन को अगर ये लगता है कि वो इसमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा। या फिर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को लेके, जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आपके मन में फियर है किसी भी चीज को लेके, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है किसी भी चीज को करने का, मतलब उसकी प्लानिंग नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इन चीजों पे वर्क करें, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन पे आप वर्क करें तो चीजें बहुत इजी हो सकती है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ सकते हैं। डोंट फाइट विद योर ब्रेन, इट्स योर फ्रेंड। उसे लड़िए मत, उसे बच्चे की तरह समझाइए। आप ब्रेन को ये समझाइए, ठीक है 15 मिनट का काम है, ओके ठीक है 2 मिनट करके देखते हैं। अब लड़िए मत कि नहीं करूंगा, सोचिए मत नहीं लड़ूंगा। आप उसको समझाइए छोटे बच्चे की तरह। डोंट फाइट विद योर ब्रेन। आप बोलिए कि ठीक है 15 मिनट का काम है, मैं 1 मिनट करके देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम जाना है तो आप जिम के कपड़े पहन लीजिए, शूज पहन लीजिए। ब्रेन को समझाइए ठीक है आप कपड़े पहन लेता हूं, लेकिन जिम नहीं जाऊंगा। जब ऐसा आप करेंगे तो ब्रेन को ये समझ में आ जाएगा कि यस चलो ठीक है, जा नहीं रहा, कपड़े ही तो पहनने, पहन लेता। फिर सोचेगा ब्रेन चलो ठीक कपड़े पहन लिया, चला ही जाता हूँ जिम। फिर उसके बाद आप धीरे से बोलिए अपने ब्रेन को ठीक है यार लाइट वेट कर लूंगा, कार्डियो कर लूंगा, हैवी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो उसको समझ में आ जाएगा। जब आप जिम चले जाएंगे, लाइट वेट कर लेंगे और कार्डियो कर लेंगे, तो बोलेगा यार ब्रेन अरे यार मैं तो आ ही गया हूं, चलो हैवी वेट भी कर लेता हूं। तो आप पार्ट्स में अपने ब्रेन को समझाइए। और कोई भी चीज का अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी काम अगर आपको बोरिंग लगता है, तो आप उसको पहले से मत सोच लीजिए बोरिंग है। आप उसको कीजिए या उसको एक्साइटमेंट लाइए उस काम में। अब देखिए, आप वो सोचिए कि आपको इस काम को करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप उसकी प्लानिंग कीजिए, वो देखिए, तो डेफिनेटली आपका काम होगा और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगा। ये एक तरीका है जिससे आप आगे सोच सकते हैं कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़िए और अपनी लाइफ में जोड़िए, अपनी लाइफ इससे अलाइन कीजिए, तो डेफिनेटली आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगा। मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की, लेकिन आपके दिमाग में क्या एक सवाल आ रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अगर हो भी तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जरूरी है और प्रोक्रेस्टिनेशन आपका वही सक्सेस में रोड़ा बनता है या फिर हिंड्रेंस बनता है। इसलिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन शुड बी माइनस ऑफ दैट लाइफ। इट नीड नॉट टू बी पार्ट ऑफ यू। कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो तो बिना बोले आती हैं, आप चाहें या ना चाहें। तो प्रोक्रेस्टिनेशन उसी ना चाहने का एक उदाहरण है, आपकी लाइफ में है। अब उसको कैसे निकालना है अपनी लाइफ को, ये आपको सोचना है।
मैं शालीन शर्मा आपको केवल एक गाइड बन के बता सकता हूं। अपनी लाइफ में लिंक करना तो आपको ही है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। तो आज के एपिसोड में यहीं विराम लगाते हैं। मैं वापस इसी चैनल पे दोबारा नए एपिसोड के साथ, नई सोच के साथ वापस आता हूँ और आपसे मुलाकात करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसमें अपना कमेंट डालिए। हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।